हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर है क्या और कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैंसर जो रोग है इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, यानी कैंसर कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कैंसर देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैंसर के कारण, यानी कैंसर जो है किन किन कारणों से हो सकता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंसर की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, ऊतकों में असामान्य विभाजन एवं वृद्धि से होने वाली वह असामान्य स्थिति को या बीमारी को हम कैंसर कहते हैं, जो ऊतकों की क्षय के लिए जिम्मेदार होती है। सामान्य तौर पे आप यदि समझेंगे तो मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सेल उपस्थित है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी के अंदर सेल उपस्थित है। अब इस सेल में अचानक कुछ परिवर्तन हुआ और अचानक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यदि इस सेल में अचानक जो है अनियंत्रित रूप से इस कोशिका का विभाजन हो जाए। देखिए, कोशिका विभाजन एक सामान्य प्रकार से होती है तो ठीक है, लेकिन जब कभी क्या होता है कि कोशिकाओं में असामान्य रूप से विभाजन होने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है कि कोशिकाएं जो है अनियंत्रित हो जाती है और वह फिर एक गांठ के रूप का निर्माण कर देती है, यानी कोशिकाओं या ऊतकों का अनियंत्रित हो जाना। देखिए, कोशिकाओं में जब विभाजन होगा तो ऊतकों में भी विभाजन होगा। तो कोशिकाएं जब विभाजित हो रही होती है तो उनमें यदि सामान्य की जगह असामान्य रूप से कोशिकाओं में विभाजन हो जाए तो उनसे जो असामान्य स्थिति या बीमारी उत्पन्न होती है उसी को हम कहते हैं कैंसर। देखिए, कैंसर की यदि हम बात करते हैं तो कैंसर को जो उत्पन्न करने वाले जीन होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑन्कोजीन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा भी गया है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं। तो आप यहां पे नोट कर लेंगे कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं उनको हम ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं। और एक चीज ये भी याद रखना है कि कैंसर केवल और केवल उन सभी अंगों में हो सकता है जिन अंगों में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो जहां जहां पे कोशिका विभाजन होता है वहीं वहीं पे कैंसर हो सकता है। सामान्य तौर से आप समझिए, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे मस्तिष्क में आमतौर पर जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वहां कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो मस्तिष्क में कैंसर के होने की संभावना इसीलिए बहुत कम होती है। तो मस्तिष्क में कैंसर ना के बराबर होता है, क्योंकि वहां कोशिका जो है विभाजन होता ही नहीं है। तो मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता, जिस कारण से मस्तिष्क में कैंसर नहीं होता है। लेकिन बाकी अदर पार्ट में जहां जहां पर भी कोशिका विभाजन होता है वहां वहां पे कैंसर हो सकता है, क्योंकि जहां पर कोशिका विभाजन होता है वहीं पर यदि अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजित हो गई तो उससे कैंसर रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो कैंसर उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। और कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को हम ऑन्कोजीन कहते हैं। यहां पे आपको एक दो और चीजें नोट करनी हो तो आप लिख सकते हैं, कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, तथा कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कैंसर के देखिए यहां पे अब हम देखेंगे सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर किन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि इनको कैंसर है। तो कैंसर का जो पहला लक्षण है वो है घावों का ना भरना। कहीं पर शरीर में यदि घाव हो गया है और यदि वो घाव लंबे समय तक नहीं भर रहा है तो यह भी एक प्रकार से कैंसर का प्रमुख लक्षण या सिम्टम्स होता है। दूसरा प्रमुख लक्षण क्या है कि असाधारण और बार बार रक्त स्राव होना, यानी बार बार रक्त का स्राव होता है, असाधारण रूप से होता है। साथ ही साथ अन्य स्राव जो होता है वो भी निकलने लगता है। और विशेषकर जो स्त्रियों में मासिक चक्र होता है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंद हो जाता है जब, तो उसके बाद प्रायः ऐसा होता है। तो स्त्रियों में मान लीजिए मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म चक्र यदि चल रहा है और वो यदि बंद हो गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि असाधारण और बार बार क्या होगा? रक्त स्राव होता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो रक्त का स्राव होता है महिलाओं में वो मासिक चक्र के पहले से 5वें दिन तक होता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि यदि असाधारण रूप से बार बार रक्त स्राव हो रहा है वो भी बिना मासिक चक्र के, तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये भी किसका लक्षण है? कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स या लक्षण क्या है कि बिना दर्द के असाधारण गांठ या शरीर के किसी भाग का बढ़ जाना। अनियंत्रित रूप से शरीर के किसी भाग में आपका शरीर का कोई भी छोटा सा भाग बढ़ जाएगा और उसमें गांठ जैसी संरचनाएं जो है आपको नजर आने लगेगी। और स्त्रियों में भी विशेषकर यदि होता है तो जो स्तन होते हैं, स्तनों में जो गांठ होती है वो पड़ जाती है। तो स्तनों में गांठ पड़ जाती है, साथ ही साथ
अनियंत्रित रूप से या असाधारण रूप से वृद्धि हो जाता है स्तन का। तो इस प्रकार से यह भी किसका रोग है, कैंसर का प्रमुख लक्षण है। तो कैंसर का 3 प्रमुख लक्षण आपने देखा, पहला है घावों का ना भरना, घाव नहीं भरते हैं इतनी जल्दी। दूसरा है बार बार रक्तस्राव होता है, मासिक चक्र के खत्म होने के बावजूद भी, मासिक चक्र जब नहीं चल रहा होता उस समय भी इनमें रक्तस्राव हो सकता है। इसके अलावा बिना दर्द के क्या होता है, शरीर में असाधारण रूप से गांठ पड़ जाती है जगह जगह, तो यह भी कैंसर का प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा स्त्रियों की जो स्तन ग्रंथियां उसमें गांठ पड़ जाती है और असाधारण रूप से स्तन ग्रंथियां बढ़ जाती है, तो यह भी किसका कारण है, कैंसर का कारण है। इसके अलावा देखिए अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है कि गले की खराबी, गले में खराबी हो जाती है या गले का रोग जो भरने का नाम ले ले, गले पर यदि कोई रोग हो गया है तो वो भी इतनी जल्दी नहीं भरता है, तो यह भी कैंसर का प्रमुख लक्षण है। अगला प्रमुख लक्षण क्या है, देखिए कि बार बार अपच होना, शरीर में अच्छे से डाइजेशन नहीं हो जाता है, बार बार अपच की प्रक्रिया होती है तथा खाने पीने की चीजें जो होती है उसको निगलने में, अंदर ले जाने में क्या होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक आखिरी सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि मसों एवं तिल का जो रंग होता है, जैसे शरीर में कई जगह मसें एवं तिल पड़ जाते हैं, इनके रंग में अचानक यदि क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, या इनका जो आकार है अचानक से क्या हो जाए, यदि बढ़ जाए, तो यह भी किसका लक्षण होता है, यह भी प्रमुख लक्षण है कैंसर का। तो कैंसर के यहां पे आपने देखा 5 से 6 इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं और 5 से 6 इंपॉर्टेंट लक्षण है जिनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि कैंसर है तो उसको आप आसानी से इजिली इन लक्षणों को देख करके पहचान सकते हैं। अब इसके बाद यहां पे देखना है कैंसर के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कैंसर। तो टाइप्स ऑफ कैंसर देखिए मुख्य रूप से हमको यहां पे 4 प्रकार के कैंसर के प्रकार देखना है। आपके एग्जाम में यदि आएगा तो आप 2-3 प्रकार भी आप यदि लिख देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके प्रकार क्या है। कैंसर के यदि प्रकार आते हैं तो आपको कम से कम 3-4 प्रकार फिर भी समझाना है। तो कैंसर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कैंसर देखते हैं। पहला जो प्रकार है वो है कार्सिनोमास। यहां पे देखिए कार्सिनो, इसको आपको बना लेना है, कार्निनो यहां पे लिखा है तो इसको कार्सिनो बना लेना है। तो ये कार्सिनोमास जो होता है ये पहला सामान्य प्रकार का कैंसर होता है। कार्सिनोमास की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति होती है, यानी इसका जो ओरिजिन होता है वो मुख्य रूप से उपकला ऊतकों से होता है, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। आप पढ़े होंगे कि जंतुओं के अंदर 4 प्रकार के टिश्यू यानी कि 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो पेशीय ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है और एक होता है एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। तो मुख्य रूप से शरीर की उपकला ऊतकों पर यह कार्सिनोमास प्रकार का कैंसर पाया जाता है। यह कैंसर ठोस के रूप में होता है यानी कि गिल्टी के रूप में होता है, और तंत्रिकीय जो ऊतक होते हैं ये शरीर की उपकला ऊतकों तथा इनसे संबंधित ऊतकों एवं अन्य ग्रंथियों में भी पाए जाते हैं। यानी ये जो कार्सिनोमास है यह मुख्य रूप से उपकला ऊतकों में पाया जाता है। और उपकला ऊतक मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, तो आप 11th में पढ़े होंगे कि जो शरीर की बाहरी और भीतरी परत होती है उसमें मुख्य रूप से ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो जैसे हमारी चमड़ी हो गई या जैसे हमारी त्वचा हो गई, स्किन हो गई, तो उसी प्रकार से तंत्रिकीय ऊतक जो होते हैं उनकी उपकला ऊतकों में तथा इनसे संबंधित जो भी ऊतक हैं और इनकी ग्रंथियां जो होती है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सीने और त्वचा पर भी मुख्य रूप से हो सकता है। बात करते हैं यदि हम कार्सिनोमास की, तो यह कैंसर जो होता है लगभग सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाला कैंसर है और लगभग 85% जो कैंसर होता है वो इसी प्रकार के होते हैं। तो कार्सिनोमास में आपको याद रखना है कि कार्सिनोमास जो होता है यह कैंसर मुख्य रूप से उपकला ऊतक की कोशिकाओं में होता है और यह ठोस गिल्टी के रूप में होता है। यह मुख्य रूप से सीने, त्वचा, मस्तिष्क में जो बाहर जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें हो सकता है, और इसके अलावा जो भी त्वचा होती है, बाएं त्वचा होती है और आंतरिक त्वचा, उनमें भी यह मुख्य रूप से हो सकता है। लगभग 85% कैंसर इसी प्रकार का होता है। कैंसर का जो दूसरा प्रकार है वो है सार्कोमास। सार्कोमास देखिए यह भी ठोस गिल्टी के रूप में ही होता है, लेकिन यह संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, संयोजी ऊतकों में। जैसे ब्लड में आप देखेंगे तो ब्लड क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो इसी प्रकार से जितने भी संयोजी ऊतक हैं, संयोजी ऊतकों के अलावा यह बोन और सर्टिलेज यानी कि अस्थि और उपास्थि में भी, साथ ही साथ यह मसल्स यानी कि पेशियों में भी विकसित होता है। और लगभग 2% कैंसर इसी प्रकार का होता है, यानी यह बहुत कम मात्रा में होने वाला कैंसर है सार्कोमास, और यह भी ठोस गिल्टी के रूप में होता है। और यह कहां होता है, तो यह संयोजी ऊतकों में होता है, अस्थि व उपास्थियों में होता है, साथ ही साथ जो पेशियां होती है उनमें होता है। तो यह आपको याद रखना है। तीसरे प्रकार का जो कैंसर है वो है लिम्फोमास। लिम्फोमास नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो कैंसर होगा वो लसिका गांठों में होगा। तो जो लसिका गांठें होती है तथा जो प्लीहा यानी कि स्प्लीन या तिल्ली होती है, यहां पर अधिक मात्रा में ये जो कैंसर है लिम्फोमास ये मुख्य रूप से यहां पे पाया जाता है। और मानवों में पाया जाने वाला लगभग
5% कैंसर जो है इसी प्रकार का होता है। यानी लसिका गांठों में भी कई प्रकार से कैंसर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं लिम्फोमास। तो तीसरा प्रकार भी आपको याद रखना है, लिम्फोमास। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को आपको याद रखना है कि इसे ही हम कहते हैं ब्लड कैंसर, और यह बहुत ही खतरनाक प्रकार का कैंसर होता है, क्योंकि इस रोग में, इस कैंसर से बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। ल्यूकेमिया की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार का कैंसर जो होता है यह संपूर्ण ल्यूकोसाइट्स की वृद्धि के कारण होता है। साथ ही साथ मनुष्यों में पाया जाने वाला लगभग 4% कैंसर इसी प्रकार का होता है। यानी यहां पे आपको याद रखना है कि ल्यूकेमिया जो होता है यह ब्लड में मुख्य रूप से होता है, इसीलिए इसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, और यह बहुत ही खतरनाक प्रकार का कैंसर होता है। इस कैंसर में क्या होता है कि संपूर्ण जो ल्यूकोसाइट्स कोशिकाएं होती है इनकी वृद्धि जो है अधिक मात्रा में हो जाती है, जिस कारण से ल्यूकेमिया हो जाता है। अब यहां पे हमको आखिरी में देखना है कैंसर के कारण, यानी किन किन कारणों से कैंसर उत्पन्न होता है। ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर उत्पन्न हो सकते हैं। तो केसेस ऑफ कैंसर हम देखेंगे। पहला जो केस है, यानी पहला जो कारण है वो ये है कि जीनों में उत्परिवर्तन होना। देखिए, जो भी बॉडी के अंदर जीन उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, उनमें यदि अचानक म्यूटेशन होता है, यानी उनके आनुवांशिक गुणों में या जीनों में अचानक यदि कोई परिवर्तन आता है, जिसे कि हम उत्परिवर्तन कहते हैं, तो उत्परिवर्तन के कारण भी कैंसर होता है। यानी अचानक यदि जीनों में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में भी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो सकती है और कैंसर रोग उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है विषाणुओं का संक्रमण। देखिए, वायरस का जब संक्रमण होता है बॉडी के अंदर, ऐसी कंडीशन में भी कोशिकाएं जो है अनियंत्रित रूप से कार्य करने लगती है और कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित भी हो जाती हैं। तो यह भी चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा संक्रमण के कारण क्या होता है, डिफेक्टिव श्वसन एवं उपापचय। देखिए, जब भी बॉडी में किसी रोग का संक्रमण होता है तो उस कारण से क्या होता है, शरीर में डिफेक्टिव श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन उत्पन्न हो जाता है। साथ ही साथ जो उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, ये भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इस कारण से भी अचानक कोशिकाओं में वृद्धि हो सकती है और ऐसी कंडीशन में भी कैंसर रोग हो सकता है। इसके अलावा चौथा और इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कैंसर उत्पन्न होने का, हार्मोन्स असंतुलन। बॉडी में यदि हार्मोन्सों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तब भी क्या होता है, कैंसर रोग उत्पन्न हो सकता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि कैंसर रोग है क्या, कैंसर रोग के कारण क्या हैं, कैंसर के प्रकार क्या हैं और कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सभी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैंसर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।